जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं? गाइड उपन्यास जो है दोस्तों उसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. नारायण ने गाइड उपन्यास लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? गोदान जो उपन्यास है दोस्तों उसको किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? भारत में जो यातायात संकेत हैं उसको दोस्तों 4 प्रकारों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ है गाड़ी रोकना। गाड़ी रोकने के लिए ही लाल बत्ती जलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? निम्नलिखित में से जो पक्षी है दोस्तों वह कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? वह है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग कभी उड़ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो दांडी मार्च शुरू हुआ वह किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने शुरू किया। किसने शुरू किया दोस्तों? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों वह कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों? वह ग्रह है मंगल ग्रह। लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों वह है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस है जो दोस्तों उसके रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनामदास का पोथ पुस्तक किसने लिखी है? अनामदास का पोथ पुस्तक जो लिखी है दोस्तों वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनामदास का पोथ लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत में जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों जनवरी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वाहन चालक के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वह है 18 वर्ष। कितना दोस्तों? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वह है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे गंगा डॉल्फिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वह 1857 में शुरू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से शुरू की थी। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से शुरू की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों वो है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों वह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीतांजलि जो पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मेरी कहानी जो पुस्तक है दोस्तों वो किसकी आत्मकथा है? वह है मैरी कॉम की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में दाएं से चलने का नियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दाएं से चलने का नियम 1950 में लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आता है? भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है। किसके अधीन आता है दोस्तों? केंद्र सरकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? जलचरों में कौन स्तनधारी जीव है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? कौन सा जीव है दोस्तों जो लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? वह जीव है ऊंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली मुद्रा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुड अर्थ पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं पर्ल्स एस बक। कौन है दोस्तों? पर्ल्स एस बक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी कुल लंबाई है लगभग 1,40,000 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1,40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? भारत में जो हाईवे है उस पर अधिकतम गति सीमा दोस्तों है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है दोस्तों? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों वह है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
प्लेटिपस। कौन सा जीव दोस्तों? प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों 1928 में। कब आया था दोस्तों? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है चीनी, मंदारिन। कौन है दोस्तों? मंदारिन है जो चीनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? भारत में जो पहला मोबाइल कॉल है दोस्तों वह किया गया था 1995 में। कब किया गया था दोस्तों? 1995 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना जो है दोस्तों वह विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? मालगुडी डेज पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह है आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना है जो दोस्तों वह है सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? भारत में जो पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वह था दिल्ली अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? दुनिया का जो सबसे तेज दौड़ता है जीव वह है चीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? वह पक्षी है गरुड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन 1943 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1943 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? भारत का सबसे जो लंबा प्लेटफार्म है वह हुबली है। हुबली का प्लेटफार्म सबसे लंबा है। पहले था गोरखपुर, अब हो गया है हुबली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों वह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गुनाहों का देवता पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुनाहों का देवता पुस्तक के जो लेखक है धर्मवीर भारती हैं। कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा है? कर्मभूमि उपन्यास है दोस्तों प्रेमचंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1988 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में दोपहिए वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है या नहीं? भारत में दोपहिए वाहन चलाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हाँ अनिवार्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है जो दोस्तों वह है ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, 1916 में लखनऊ समझौता किन दो पार्टियों के बीच हुआ था? 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग की पार्टियों का समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था करो या मरो। क्या नारा था दोस्तों? करो या मरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाषा वह है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। दोस्तों भारत किस महाद्वीप में आता है? आप लोग कमेंट करके बताइए भारत किस महाद्वीप में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? राग दरबारी जो पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, तारे जमीन पर फिल्म की कहानी किस पर आधारित थी? तारे जमीन पर फिल्म की कहानी जो है दोस्तों वह है डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे पर। किस पर है दोस्तों? डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वह है 18 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वह है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। क्या है दोस्तों? सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील जो है दोस्तों वह है राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौन सा जानवर पूरे जीवन में केवल एक बार ही पानी पीता है? कंगारू चूहा वह जानवर है जो जीवन में सिर्फ एक बार ही पानी पीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस ब्रिटिश अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो फायरिंग हुआ था उसका आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने दिया था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला है वह राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। इनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गोडान उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोडान जो उपन्यास है दोस्तों उसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? जो दास कैपिटल पुस्तक है दोस्तों उसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा है दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में कारों के लिए पार्किंग लाइट्स का उपयोग कब किया जाता है? भारत में जो कारों के लिए पार्किंग लाइट्स है उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों रात के समय जब वाहन खड़ा हो उसके लिए ही उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, ब्लैक स्पॉट का क्या अर्थ है। ब्लैक स्पॉट का अर्थ है दोस्तों, वह है अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। ब्लैक स्पॉट का अर्थ है अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, कौन सा पक्षी पीछे की ओर भी उड़ सकता है। कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है, वह पक्षी है ऑप्शन नंबर बी चील। चील वह पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की मुख्य सहयोगी कौन थी। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की मुख्य सहयोगी थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था। किस अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ ट्रक के पीछे क्यों होता है। हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ ट्रक के पीछे इसलिए होता है क्योंकि ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने के लिए, इसीलिए लिखा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जो हवाई अड्डा है दोस्तों वह है कोची हवाई अड्डा। कोची हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से चलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।